नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर बात की थी और आज उसी बात को हम थोड़ा आगे ले जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना और हमारा माइंडसेट जो है उसका एग्जैक्ट बिहेवियर पर क्या और कैसे असर होता है और किस तरह से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उस बात को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कोरोना को लेकर के मैंने पिछले कुछ समय में, आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने से इस महामारी के साथ सब जूझ रहे हैं। इस समय के दौरान मैंने कुछ तरह के माइंडसेट्स लोगों के देखे। कुल मिला के ऐसा लगा कि 3 टाइप के माइंडसेट जो है वो मार्केट में है आजकल। मार्केट ही कह सकते हैं, क्योंकि अब तो कोरोना एक जो फन इसका भी एक साधन बन गया है। तो 3 तरह के माइंडसेट की मैं बात करने जा रहा हूं जो आम देखने को मिलते हैं। पहला माइंडसेट जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि कोरोना एक रची हुई किसी की साजिश है, एक बहुत बड़ा जोल है। कोरोना जैसी कुछ चीज़ है नहीं, वो एक नॉर्मल टाइप की एक बीमारी है ना। और ये सब एक क्या कहते हैं कि उसको एक फ्रॉड टाइप ऑफ चीज़ है और मुझे तो कभी कोरोना होने ही वाला नहीं है। एक ये माइंडसेट चल रहा है। दूसरा एक माइंडसेट जो है वो बहुत सारे लोगों में ये होता है कि कोरोना जो है वो आज तक के इतिहास की सबसे ख़राब से ख़राब, सबसे बदतर बीमारी है। एक बार अगर ये हो गया तो फिर गए काम से, ये एक दूसरा माइंडसेट भी बहुत देखने को मिला। और तीसरा माइंडसेट ये है कि कोरोना एक बिल्कुल नई बीमारी है जिसके विषय में ज़्यादातर कुछ अभी तक नहीं जाना गया है, नहीं रिसर्च किया गया है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो अगर कदम हम उठाते हैं तो हम उससे बच सकते हैं। उसके जो प्रोटोकॉल्स है उसको अगर फॉलो करते हैं, या तो डिस्टेंसिंग वाली जो बात है, सैनिटाइजेशन वाली बात है, बाहर भी जाना पड़े काम के लिए तो भी वहाँ ये सब जो प्रोटोकॉल्स है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हो भी गया तो भी उसके जो ट्रीटमेंट के जो निश्चित कदम है उस तरह से ट्रीटमेंट लेने से बहुत संभावनाएँ उसमें से बच जाने की भी हैं। तो ये 3 तरह के माइंडसेट जनरली देखने को मिलते हैं। हाँ, एक चौथा भी है, और चौथा ये है कि वो अभी भी बिल्कुल कंफ्यूज है कि पहले वाला जो माइंडसेट है वो भी नहीं है उसके अंदर, या तो थोड़ा बहुत है, दूसरे वाला भी थोड़ा बहुत है, तीसरे वाला भी थोड़ा बहुत है। तो बहुत ही कंफ्यूज माइंडसेट है ये। माइंड और भी कंफ्यूज होने की कोशिश करता रहता है, तो अब ये देखते हैं कि ये तीनों तरह के जो माइंडसेट होते हैं वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं, क्या इम्पैक्ट करते हैं। समझने वाली बात यह है कि तीनों माइंडसेट सीधा ही बिहेवियर पर असर करता है। पहला माइंडसेट जो मैं कह रहा था कि कोरोना तो एक जोल है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ये एक बनी बनाई हुई एक साजिश है। अब ये माइंडसेट जब होता है तो उसका सीधा बिहेवियर पर ये असर आता है कि ऐसे लोग बिना काम के भी कहीं पर भी घूमने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अगर कहीं पर जाते भी हैं तो वो देखते तक नहीं है कि जिसको मैं हाथ लगा रहा हूँ वो चीज़ें जो है वो इन्फेक्टेड हो सकती है या नहीं हो सकती हैं। फिर वहाँ से नाक में हाथ लगाना, मुंह में हाथ लगाना, ये किसी भी चीज़ का वो लोग ध्यान नहीं रखते। ये बिहेवियर में सीधा उसका असर आता है। ना तो वो मास्क पहनना पसंद करते हैं, ना तो वो डिस्टेंसिंग का केयर करते हैं, और दूसरे लोग भी जो हैं उसको भी अपना जो माइंडसेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। सीधा बिहेवियर पर ये असर आता है। दूसरा जो माइंडसेट है उसकी बात करते हैं, वो वाला माइंडसेट कि जिसमें लोग ऐसा मानते हैं कि कोरोना आज तक की सबसे ख़तरनाक बीमारी है और अगर वो हो गया तो फिर गए काम से। तो इस तरह का माइंडसेट जब होता है तो उसका जो बिहेवियर पर असर आता है वो ये है कि पहली बात ये है कि ये ऐसे लोग बिल्कुल घर से निकलना बंद कर देते हैं, है ना। जितना हो सके वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, घर में भी है तो भी बार बार हाथ धोए साफ़ करते रहते हैं। फिर इतने डरे हुए रहते हैं कि काम है तो भी बाहर नहीं निकलते, ना वो दूध लेने जाते हैं, ना वो सब्ज़ी लेने जाते हैं। बिज़नेस के काम से, प्रोफेशन के काम से लॉकडाउन खुल भी गया है, जा सकते हैं फिर भी नहीं जाते, सिर्फ़ और सिर्फ डर के मारे कहीं मुझे ये हो गया तो, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार हो गया फिर तो गए काम से, तो दिस। और फिर ये होता है कि फिर वो कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि काम नहीं है और सब बिज़नेस नहीं हो रहा है, रुपये नहीं आ रहे हैं, मगर मार्केट में जो जाना होता है वो नहीं हो रहा है उनका, है ना।
क्यों? उसके पीछे का जो माइंडसेट है वो काम कर रहा है। तीसरा जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर सही तरह से उसको प्रिवेंशन के जो स्टेप्स है उसको फॉलो किए जाए और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हम इस बात का पूरा ख्याल रखें कि हमारे सांस के थ्रू अंदर वायरस को एंटर होने की कम से कम संभावना रहे, मास्क लगा के रखें, या किसी भी अनजानी चीज़ों को छूने से पहले 10 बार सोचे कि इसको छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए, डिस्टेंसिंग भी रखें, तो ये नहीं संक्रमण हो सकता। ऐसा जो माइंडसेट है, ऐसे लोग का बिहेवियर पर क्या असर आता है? ऐसे लोगों का बिहेवियर पर ये असर आता है कि ये लोग अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तब तक वो घर में ही रहते हैं, अगर बहुत ज़रूरी है तो घर से बाहर भी जाते हैं, जो भी काम है वो निपटाते हैं। हर जगह पे वो ध्यान रखते हैं कि कितना डिस्टेंस से बात करना है, कितना डिस्टेंस से क्या काम करना है, कब कब सैनिटाइज कर लेना है हाथों को, फिर वापस जैसे ही घर आते हैं तो क्या क्या स्टेप कर लेने हैं, वो सब कर लेते हैं। और उसका असर ये होता है कि वो बिल्कुल मेंटली स्ट्रेसलेस होते हैं, बिल्कुल फ्री, क्योंकि उसको पता है कि जितने स्टेप्स लेने चाहिए थे वो मैंने लिए। तो 3 तरह के माइंडसेट की मैं बात कर रहा था। कौन सा माइंडसेट जो है वो सही है वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि माइंडसेट का बिहेवियर पर क्या असर होता है ना। एक डर वाला माइंडसेट है, दूसरा जो है वो एकदम बेखौफ होकर के, जिसको हम कह सकते हैं वो वाला माइंडसेट है। एक बीच वाला माइंडसेट है जो प्रिकॉशन वाला माइंडसेट है, और चौथा तो एक है ही है जो बिल्कुल उसको कोई कंक्लूजन पर नहीं आए हैं। और उन लोगों का माइंडसेट का जो बिहेवियर है वो क्या बिहेवियर रहता है, उनका भी एक बिहेवियर टिपिकल रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन लेने के बजाय सिर्फ उसको शेयर करते रहते हैं, उसका डिस्कशन करते रहते हैं, है ना। अब इसमें से पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है, कौन सा सही है ये तय करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि इस बात से हम अवगत हो कि जिस तरह का माइंडसेट है, कोरोना वायरस सबके लिए समान है मगर बिहेवियर सबके डिफरेंट है। लोगों को जो चारों ओर से कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के ग्लोबली जो भी इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं वो सबको समान है। और आज तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि 5 मिनट में पूरे वर्ल्ड में खबरें फैल जाती हैं। तो आने वाले इंफॉर्मेशन सब में सेम है, मगर वो अंदर जो प्रोसेस होता है उससे जो माइंडसेट बनता है वो सबके डिफरेंट बनते हैं और सीधा उसका बिहेवियर पर असर आता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि कोरोना आज सब जानते हैं, इसलिए ये विषय पर चर्चा करने से ये बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं हम, इसलिए मैंने कोरोना की बात की। मैं एग्जैक्टली ये कहना चाहता हूँ कि जैसा हमारा माइंडसेट है सेम, और ये जितनी बात आप जानते सही है कि कौन से माइंडसेट वाला कोरोना को लेकर क्या बिहेव करता है, कौन सा माइंडसेट वाला कोरोना को लेकर के क्या बिहेव करता है, तो वही होता है और वही होने वाला है। और वो उसमें जितना सच है उतना सच हमारी लाइफ के हर पहलू के लिए है। जैसा हमारा माइंडसेट हमारे फैमिली रिलेशनशिप के लिए होगा, फैमिली के लोगों के लिए होगा, सेम बिहेवियर उनके साथ होगा, उसी माइंडसेट को मैच हो ऐसा। फिर जिस तरह का माइंडसेट हमारा कुल मिलाकर के हेल्थ का होता है, उसी तरह के एक्शन हम लेते हैं हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। और जैसा माइंडसेट हमारा खुद का मनी को लेकर और बिज़नेस को लेकर, मार्केट को लेकर के होता है, ठीक उसी तरह के हमारे जो बिहेवियर है वो बिज़नेस को लेकर के और मनी को और फाइनेंसिस को और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को लेकर के होते हैं। सेम वे ये सब चीज़ें काम करती हैं, राइट। तो कुछ काम हमसे नहीं हो रहे हैं, कुछ हम अचीव करना चाहते तो नहीं हो रहा है, या बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो थोड़ा सा खुद के अंदर झांकना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा माइंडसेट एग्जैक्टली क्या है इस काम को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के। और जैसे ही हम माइंडसेट पर काम करना शुरू करते हैं, सीधा असर बाहरी बिहेवियर पर आना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कोरोना में यही सब देखने को मिल रहा है, राइट। तो पहली बात तो ये है कि माइंडसेट में अगर लगता है कि दिस इज़ नॉट अ फेवरेबल माइंडसेट, तो उसको फेवरेबल करने के लिए जो उसके तरीके हैं वो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि खुद को क्वेश्चनिंग करना, रैशनल क्वेश्चंस खुद को पूछना, सवाल पूछते रहना कि क्या ये सही है या वो सही है, क्या ये मुझे मदद कर सकता है, वो मुझे मदद कर सकता है। दिस वे वी कैन क्रिएट मोर फेवरेबल माइंडसेट। और दूसरा मेथड जो है माइंडसेट के ऊपर काम करने का वो ये है कि चारों ओर से जो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्फॉर्मेशंस रोज़ हमें मिलते हैं, लोगों की बातों से, सोशल मीडिया से, इन सभी इन्फॉर्मेशंस जो मिलते हैं उसमें से
ज़्यादातर इन्फॉर्मेशंस ऐसे होते हैं, ये लोगों का आज तक का अनुभव रहा है कि जो अनफेवरेबल होते हैं, जिसको हम नेगेटिव शब्द से भी जानते हैं। तो जो लोग सक्सेसफुली अपना काम करना चाहते हैं, जो लोग अचीवर्स की लिस्ट में अपने आप को पाना चाहते हैं, वो लोग को ऑलवेज़ ये ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं उन लोगों को भी ऑलवेज़ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे मेरे माइंडसेट को परफेक्ट बनाए रखना ये मेरा काम है। और माइंडसेट अच्छा, फेवरेबल, पॉजिटिव तभी रहता है कि जब उसके अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जाना शुरू हो, अब नेगेटिव तो बिना किसी प्रयत्न के चारों ओर से मिलता ही रहता है। रोज़ आप मोबाइल फ़ोन खोलो तो उसमें से बहुत कुछ मिलता है, तो वो अपने आप अंदर जाता है, डिस्कशन वगैरह में से जाता है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखना है, पॉजिटिविटी अपनी अंदरूनी जो है उसको बनाए रखना है या तो उसको और बनाना है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाहर से हम सोच समझ कर डिलिबरेटली पॉजिटिव डाटा, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव विजुअल्स सब अपने अंदर मैक्सिमम जितना हो सके उतना डालते रहे, कॉन्शियसली और जान करके। तो उसका एक क्यूमुलेटिव एक इफ़ेक्ट ये होता है कि धीरे धीरे हमारा माइंडसेट हमें फेवरेबल होने लगता है। और जब ये फेवरेबल बनता जाता है तो फिर हमारे जो एक्शन है वो बहुत ही पावरफुल आते हैं और हम जो चाहते हैं उसी दिशा में हमें ले जाते हैं। जो साइड ट्रैक होते जाते थे पहले, उसमें से हम निकल जाते हैं और सीधा मंजिल की ओर बढ़ने में ये माइंडसेट जो है वो मदद करता है। अब एग्जैक्टली ये कैसे होता है, कैसे करना, उसी के विषय में भी बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्ते, थैंक यू।